उससे लगाव करो और आप उस पर विश्वास करो। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग। 3। अब आप और हम तो पाशुपत अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा? जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ। बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा। तू कृपा, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता, कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना
कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर।